हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट आवर थिंग्स। और आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि हमको फ्लैक्सीड जेल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेना है एक पतीला और उसमें आपको डालना है पानी। पानी आपको एक गिलास आपको रखना है, छोटा सा आपको पैच बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक गिलास पानी लेना है। और उसके बाद आपको एक गिलास आपने पानी लिया है तो आप हाफ कप फ्लैक्सीड सीड्स जो आती है, पूरा जो मतलब ऐसे पूरा साबुत होता है, पाउडर फॉर्म में नहीं, वो आपको फ्लैक्सीड जेल हाफ कप लेना है। और पानी को आपको बॉईल करने तक का वेट करना है। जब उससे स्टीम आने लग जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब तक उसमें से स्टीम आने लग जाए, फिर आपको उसमें फ्लैक्सीड जो है वो आपको उसमें डाल देना है। ठीक है, फ्लैक्सीड आप कोशिश करिए कि आपको साबुत ही मिले, क्योंकि पाउडर फॉर्म वाला बहुत ही ऑल्टरेशन होता है, उसमें बहुत ही मिलावट होती हैं, काफ़ी सारे उसमें केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या उसमें एडेड होता है। इसलिए आपको अगर प्योर बनाना है तो कोशिश करिए कि आपको साबुत ही फ्लैक्सीड मिले। ठीक है, फिर आपको इसको डाल देना है और टाइम देख के आपको टाइमर लगा लेना है। टाइम देख के आपको 10 मिनट तक इसको बॉईल करना है। ठीक है, और बीच बीच में आपको इसको देखते हुए रहना है कि ये जो हमारा पतीला है उससे कहीं चिपक ना जाए। आप पानी जैसे अगर आप उसको बॉईल कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में वो अंदर से चिपकने लग जाए और पानी भी उसका ख़त्म हो जाए। तो पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी ऐड करने का इसमें कोई इशू नहीं है, जितना मन करे आप उतना पानी ऐड करिए। बस टाइम याद रखना है कि टाइम 10 मिनट तक आप उसको हाई फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम कम नहीं करना है। फ्लेम कम क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप फ्लेम कम करते हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं बनेगा, और जो इसका नेचर है चिपकने का वो तो ये चिपकेगा ही। इसलिए अगर आप हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो पानी भी बहुत जल्दी इवापोरेट करेगा और फ्लैक्सीड भी बहुत जल्दी पक जाएगा, और बहुत ही जल्दी हमको फ्लैक्सीड जेल बन के मिल जाएगा। ठीक है, तो पानी आपको जैसे जैसे लगे कि मतलब चिपक रहा है 10 मिनट के इंटरवल के अंदर, तो पानी उसमें और ऐड कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि हमको फ्लैक्सीड जेल क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। तो हम लोग जो भी सप्लीमेंट लेते हैं, हम लोग कोलाजन सप्लीमेंट लेते हैं, फ़िश ऑयल लेते हैं, या फिर एक्सटर्नली जो हम लोग खाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उससे अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फ्लैक्सीड जेल यूज़ करना चाहिए। आपको एक्सटर्नली या फिर इंटरनली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली यूज़ करने का क्या तरीका है कि आपको फ्लैक्सीड जेल को हल्का रोस्ट कर लेना है, और रोस्ट करके उसको पाउडर फॉर्म में बना के फिर उसको स्टोर करिए, और डेली सुबह खाली पेट आपको उसको कंज्यूम करना है। जिसको भी PCOS या फिर PCOD की प्रॉब्लम होती है वो सबको क्योर हो जाएगा, और जिसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, हर कोई इसको ट्राई कर सकता है और इसके रिजल्ट्स हर किसी को अच्छे ही मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है और पॉजिटिव साइड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका हार्मोन कम है तो उसको बहुत बढ़ा देगा, एक को बहुत कम कर देगा। पॉजिटिवली बैलेंस करता है। ठीक है, फिर ये तो हमारा आ गया कि हम इंटरनली इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, और एक्सटर्नली हम इसको जेल फॉर्म में अपने स्कैल्प में या फिर अपने स्किन पे एक बार जब हमारा जेल बन जाएगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जब हमारा ये जेल बन जाएगा, जब टाइम कंप्लीट हो गया 10 मिनट का, ठीक है ना, तो हमेशा ये चीज़ अच्छी होती है कि आप नेचुरल फॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके पास नेचुरल सोर्सेज है, अगर आपको उसका पता है तो आप नेचुरल सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करिए एज़ कम्पेयर टू जो आप आर्टिफिशियल सोर्स से आप अपना चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, कोलाजन सप्लीमेंटेशन या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, किसी भी फॉर्म का, किसी भी चीज़ का, तो आप मतलब मैक्सिमम टाइम आप ये कोशिश करिए कि वो नेचुरल फॉर्म में हो। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसको स्टोर करने पे। जब हमारा वो बन गया है फ्लैक्सीड जेल, हमने इंडक्शन ऑफ किया है, अब हम इसको छानते हैं। ठीक है, तो छानने में सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये थोड़ा सा मतलब हॉट होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाता है तो ये लंप फॉर्म करने लगता है, आपस में ही चिपकने लगेगा और आपस में ही ये ग्लूड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको छानने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो जब मैं इसको छान रही थी तो मुझे ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं इससे बार बार एक दो बार मैंने इसको हीट किया। हीट करने से क्या हुआ कि थोड़ा सा जो ये आपस में जो चिपक गए थे वो अलग अलग हो गए, और इसको छानना आसान हो गया। तो मैंने एक दो बार इसको हीट किया, क्योंकि बीच बीच में ऐसे मतलब काफ़ी थिक हो जा रहा था उसका कंसिस्टेंसी।
तो 1-2 बार मैंने उसको हीट करके फिर छाना। फिर आप इसको छान के आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में, जैसे कि आप अगर रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो 4 से 5 दिन आप इसको मैक्सिमम रख सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है, हमारी ठंडियाँ शुरू हो गई है, तो आप 4 से 5 दिन इसको रख सकते हैं। बट अगर आपको इसको फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेट करना है, तो आप इसको 6 दिन या फिर 8 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। 1 वीक आप मान के चलिए, अप्रॉक्स 2 दिन आगे पीछे करके आप इसको रख सकते हैं। बाकी जिस समय मौसम बहुत ख़राब होता है, जिस समय बहुत गर्मी होती है, उमस वाला मौसम होता है, उसको आप रूम टेम्परेचर पे 3 दिन मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको अगर मतलब ऐसे फ्रिज में रखना चाहें, आप उसको अगर रेफ्रिजरेट करना चाहें तो 4 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो ये आपस में ही ख़राब हो जाएगा और ये फर्मेंट कर जाएगा, जिसके बाद ये कोई यूज़ का नहीं होगा और काफ़ी स्मेली हो जाएगा। तो फिर आप इसमें चाहें तो आप, जैसे आपका ये बन गया, आपने इसको अलग स्टोर कर लिया, फिर आप चाहें तो इसमें मतलब अच्छी खुशबू के लिए आप कोई एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल हो तो सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी और जो उसका न्यूट्रिएंट है, जो उसका न्यूट्रिएंट इंडेक्स है, वो भी इसमें आ जाएगा। तो आपके पास हो तो आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये पार्ट हो गया। अब उसको अप्लाई कैसे करना है? अगर आप इसको फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फेस को पूरे अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसको लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ना है। जब ये सूख जाए फिर आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। अगर आपको अपने हेयर पे अप्लाई करना है इसको, तो आपको हेयर पे लगा के 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ना है, जब तक ये थोड़ा सूख ना जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, एकदम से ही ड्राई नहीं करना है, हल्का सा इसको सुखा लेना है और फिर आपको नॉर्मल पानी से या फिर शैम्पू से आपको इसको वॉश कर लेना है। तो इसी तरीके से आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक ट्राई दीजिए, एक टारगेट बना के कि आपको 2 वीक के लिए या फिर 3 वीक के लिए, 4 वीक के लिए आप एक चैलेंज लीजिए कि आपको अपनी स्किन पे, आपको अपने हेयर पे इफ़ेक्ट मिलता है या नहीं, आप उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद सबको रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे मिले। थैंक यू।